आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में गोरखपुर में सहजनवा क्षेत्र में नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण जलमग्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल तथा एम्स गोरखपुर में मरीजों के इलाज हेतु L2 चिकित्सालय बनाए जाने की तैयारी के संदर्भ में भी निरीक्षण किया। तटबंधों को निरंतर निगरानी की जाए, ये निर्देश दिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों की समुचित व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। आपको मालूम है कि पूर्वी क्षेत्रों में कई नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहां पर बाढ़ खंड सिंचाई खंड के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि बंधों को सुरक्षित रखें, कोई भी बंधा टूटने न पाए, तटबंधों को निरंतर निगरानी रखी जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो चिकित्सालय रेलवे का चिकित्सालय है, ललित नारायण मिश्र जी के नाम से जो रेलवे का चिकित्सालय और एम्स है, वहां पर L2 का चिकित्सालय अवश्य बनाया जाए और प्रथम चरण में एम्स में 50 बेड और द्वितीय चरण में भी 50 बेड के जो है कोरोना मरीजों के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलिया का भी दौरा किया है और बलिया के दौरे के बाद वो जो है वाराणसी का भी दौरा अब कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय ने कल जो है कानपुर का और झांसी का दौरा किया है और आज अभी उन्होंने सुबह मिर्ज़ापुर का दौरा करके अब प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी एक और गोरखपुर, बलिया, वाराणसी का दौरा करके आएंगे। दूसरी ओर प्रदेश में मुख्य सचिव साहब जो है कानपुर और झांसी का कल दौरा करके आज मिर्ज़ापुर और प्रयागराज का भी दौरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मानना है कि सभी क्षेत्रों में जहां भी कोविड का कार्य जो है हो रहा है, वहां जनपदों का दौरा करके वो स्वयं भी देखेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से भी दौरा सुनिश्चित कराएंगे, जिससे कि कोविड की इस लड़ाई में पूरी मजबूती से कार्य किया जा सके। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में अब जो आरोग्य सेतु ऐप है, उसके अंतर्गत कुल देश में जहां 14.49 करोड़ डाउनलोड हुए हैं, वहां प्रदेश में अब लगभग 2.47 करोड़ डाउनलोड हुआ है, जो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है। दूसरी ओर जहां सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों का सवाल है, तो अब 7,95,911 इकाइयां संचालित हैं और लगभग 49,73,000 श्रमिक इन इकाइयों में कार्यरत हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है हर हालत में खाद्यान्न के वितरण के लिए, शहरी क्षेत्र में हर हालत में खाद्यान्न के वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत तृतीय चरण में 20 से 30 जून के बीच में 3 करोड़ 95 लाख राशन कार्डों में 3 करोड़ 34 लाख राशन कार्डों का वितरण, करीब 13 करोड़ 59 लाख यूनिट का वितरण निःशुल्क कर दिया गया है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में कुल 2.88 लाख राशन कार्डों के सापेक्ष 2.64 लाख राशन कार्डों को 5.86 लाख यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न अब वितरित कर दिया गया है। यानी राशन कार्डों का वितरण इस प्रकार किया जा रहा है, राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण इस तरह किया जा रहा है कि कार्य शुरू होने के 5वें-6ठे दिन तक लगभग 80 to 90% वितरण कर दिया जा रहा है। 21 जुलाई 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पुनः खाद्यान्न का वितरण अब किया गया है। 3.57 करोड़ राशन कार्डों के सापेक्ष 2.62 करोड़ राशन कार्ड में 11 करोड़ यूनिट पर वितरण कर दिया गया है। 21 जुलाई से ही आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 2.88 लाख राशन कार्डों में 81,252 राशन कार्डों के अंतर्गत 1.97 लाख यूनिट पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है। यानी कोई भी जो व्यक्ति जिसका राशन कार्ड पहले नहीं बना था, उनका राशन कार्ड नए सिरे से बनाया गया है। अब तक कुल अप्रैल 2020 से 10,14,000 नए लाख परिवारों में नए राशन कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश में जो वर्षा है, कृषि विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा हो रही है, बुआई जोरों पर है। 71%, 71% बुआई जो है खत्म कर ली गई है और पूरे प्रदेश में इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में इसी समय तक
63.5 लाख हेक्टेयर से अधिक बुआई कर ली गई है। पशुपालन विभाग के अनुसार अब प्रदेश में 5076 गौ संरक्षण केंद्रों में 5,04,000 निराश्रित गौवंश संरक्षित किए गए हैं। जनपदों में 3,369 भूसा बैंक संपादित किए जा रहे हैं और 7.68 लाख क्विंटल भूसा जो है अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी जहां भी गौ आश्रय स्थल है, चूंकि वर्षा का ऋतु का समय है, उनके चिकित्सकीय व्यवस्था का जरूर देखा जाए, हरा चारे की भी व्यवस्था की जाए, भूसे की व्यवस्था की जाए, कोई भी जानवर को कोई जो है उसकी व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जहां तक प्रदेश में जेलों से बेल पर कैदियों को छोड़ने का प्रश्न है, तीसरी बार जो है 8 हफ्ते के लिए अब जो 18,089 कैदी छोड़े गए थे उनको 24/7 से तीसरी बार बेल का जो है अतिरिक्त समय दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग के माध्यम से ये हमें सूचना दी गई है कि अब केवल 28 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में अब जो अनलॉक की व्यवस्था है उसमें अब बहुत ही लिमिटेड स्तर पर कम्युनिटी किचन चलाने की आवश्यकता है, लेकिन जहां भी जरूरत है वहां पर ये व्यवस्था की जा रही है। ग्राम विकास विभाग से द्वारा बताया गया है कि अब 48,420 ग्राम पंचायतों में 21,90,000 मनरेगा श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। 17 करोड़ 61 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 3,571.43 करोड़ मानदेय का भुगतान अब तक किया गया है जो मनरेगा के श्रमिकों को दिया गया है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था में बहुत तेजी लाई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो एंटीजन किट है उसके माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। हम यही अपील करना चाहेंगे कि एंटीजन की टेस्टिंग प्रदेश में जगह जगह शहरों में जो है बूथ्स में की जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना का अपना टेस्ट कराना चाहता है वो अपने निकटस्थ टेस्टिंग सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट करा सकता है और ये ज्ञात कर सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। एंटीजन टेस्ट सब जगह उपलब्ध है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि वो पूरे प्रदेश में अब तक 1,44,000 से अधिक FIR दर्ज करते हुए 188 के अंतर्गत कुल 3,10,000 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है। बैरियर जो है लगभग 8,000 से अधिक स्थापित किए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक वाहन चेक किए गए हैं। 28 लाख से अधिक वाहनों का चालान करके लगभग 52 करोड़ रुपए से ज़्यादा शुल्क की वसूली कर ली गई है। 764 से अधिक FIR कालाबाजारी की दर्ज की गई है। प्रदेश में 70 अस्थायी कारागार स्थापित किए गए हैं और इन कारागारों में और भी व्यवस्था ये की जा रही है कि अस्थायी कारागार स्थापित करते हुए ये कोशिश की जाती है कि मेन कारागार तक किसी भी रूप में कोई जो है संक्रमण पहुंचने ना पाए। अब 75 जनपदों में 6,000 से अधिक हॉटस्पॉट चिन्हित हैं। लगभग 1,000 थानों में ये सम्मिलित है और लगभग 11 लाख मकानों को चिन्हित करके इन हॉटस्पॉट क्षेत्र में उनकी व्यवस्था कंटेनमेंट जोन में की गई है। इन कंटेनमेंट जोन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सभी लोग इसमें जो है अपना कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ के अंतर्गत अब तक जो है कुल मिलाकर 26 जुलाई तक ट्विटर में 151, फेसबुक के 114, पूर्व के टिकटॉक में 60 और व्हाट्सएप के अंतर्गत एक अकाउंट, कुल 326 अकाउंट को जो है ब्लॉक किया गया है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग का हेल्पलाइन नंबर 1070 चालू है। कहीं भी, अभी बाढ़ का भी समय है, कहीं भी जो है किसी को भी किसी भी तरह का डिजास्टर के अंतर्गत, चाहे वो महामारी के संबंध हो, बाढ़ से संबंध हो, वो 1070 की हेल्पलाइन पर जो है सूचना दे सकता है जिससे कि उसको राहत किसी भी रूप में मिल सके। कल कुल मिलाकर 4,200 से अधिक बसें चली हैं। कल 4,88,000 लोग रोडवेज से चले हैं। ये सूचना भी हम आपको देना चाहेंगे। रोडवेज की व्यवस्था शनिवार और इतवार को भी उपलब्ध है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अपरिहार्य कारण से रोडवेज की सफ़र करना है तो उस पर कोई बंदिश नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। पुनः हम अपील करने चाहेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हर हालत में अपना मास्क पहनिए,
2 गज की दूरी रखिए, अपना हाथ क्लीन रखिए और अपना जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आरोग्य सेतु में जो भी जो है हमारा जो आयुर्वेद के जो पूरे जो हमारे आयुष मंत्रालय का जो ऐप है उसके अंतर्गत जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग और सहायता कर सकते हैं, इम्यूनिटी बनाने के लिए चीज़ें लें और खाएं और काढ़ा पिएं, बाकी चीज़ें करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। घंटों में नए केसेस की संख्या है 3,260। इस प्रकार एक्टिव केसेस अब कुल हो गए हैं 23,921। डिस्चार्जेस की संख्या है 41,681 और डेथ्स की संख्या है 1,446। कल सैंपल्स जो टेस्ट किए गए हैं उनकी संख्या है 31,881। स्मरण रहेगा कि परसों ये 57,000 थे, तो 57,000 से बढ़ करके अब 31,881 टेस्ट कल किए गए हैं और टोटल टेस्ट 18,34,297। जो सैंपल्स कल टेस्ट किए गए हैं उसमें 5 के 2,534 पूल लगाए गए थे और 10 के 230 पूल लगे थे। सर्वेलेंस की स्थिति इस प्रकार है: 1,90,282 टीम दिवसों के माध्यम से 1,37,00,000 हाउस होल्ड्स और 6,96,00,000 पॉपुलेशन को अब तक कवर किया गया है। होम आइसोलेशन जो प्रदेश में कुछ दिन पूर्व प्रारंभ किया गया है उसके अंतर्गत अब 2,792 केसेस होम आइसोलेशन के अंतर्गत हैं।